मेरे बात साहब, एक बार फिर से नैब का किरदार मशकूक हो गया। बिल्कुल जी। इसको हम कह सकते हैं अनदर फेदर इन द कैप ऑफ नैप। हम्म। उसमें वो बिल्कुल ये क्रेडिट जाता है, और ये क्रेडिट उसको समझ थी कि उसको एक दिन जाएगा। जब वो रेफरेंस बना रहा था, उसको नैप को उस वक्त भी पता था कि हम ऐसा रेफरेंस बना रहे हैं कि जो कि अल्टीमेटली इसमें कुछ भी हो जाए इक्वटल होना है, क्योंकि नैब की ये जो सी थी तफ्तीश, उसमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि जब आपने किसी के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासों का केस बनाना है, तो बेसिक कोई फ्लो चार्ट होता है जो कि ये बताता है कि जी इनकी आमदन ये थी, इनके अखराजात ये थे, और इनकी सेविंग्स ये थी, और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो सी है वो इस वर्थ की है, चाहे उनके बच्चों की है। और आपके इल्म में होगा कि जब ये रेफरेंसेस बने थे तो कमर जमान चौधरी साहब चेयरमैन नैब थे, और वो बिल्कुल इंक्लाइंड नहीं थे ये रेफरेंसेस बनाने के लिए। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी, और उन डायरेक्शंस पे फिर नैब ने इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ नहीं की, उसे उठाया और अदालत में जमा करा दिया। तो ये बिल्कुल क्लियर सी एक बात है कि नैब जानती थी कि, बल्कि हमेशा से जानती है, आज के दिन भी जानती है कि जो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं, अल्टीमेटली इसमें हमको एक दिन ये भी कहा जाएगा कि जी अब आपने इस केस को ख़त्म कराना है, इसमें बाइज्जत बरी कराना है। तो वो बहुत सी चीज़ें नैब छोड़ देती है, कुछ चीज़ें वो जो जज सज़ा दे रहा होता है वो छोड़ देता है। उसे भी पता होता है आज सज़ा मैं दे रहा हूँ या दिलवाई जा रही है, तो कल को बरी भी करवाया जाएगा। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली कि ये नैब का और हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसका ये एक अशराफिया के लिए एक ख़ास चैप्टर है कि जो कि सुनहरे अल्फाज से लिखा जा सकता है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। मेरे बात साहब, एक बार फिर से नैब का किरदार मशकूक हो गया। बिल्कुल जी। इसको हम कह सकते हैं अनदर फेदर इन द कैप ऑफ नैप। हम्म। उसमें वो बिल्कुल ये क्रेडिट जाता है, और ये क्रेडिट उसको समझ थी कि उसको एक दिन जाएगा। जब वो रेफरेंस बना रहा था, उसको नैब को उस वक्त भी पता था कि हम ऐसा रेफरेंस बना रहे हैं कि जो कि अल्टीमेटली इसमें कुछ भी हो जाए इक्वटल होना है, क्योंकि नैब की ये जो सी थी तफ्तीश, उसमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि जब आपने किसी के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासों का केस बनाना है, तो बेसिक कोई फ्लो चार्ट होता है जो कि ये बताता है कि जी इनकी आमदन ये थी, इनके अखराजात ये थे, और इनकी सेविंग्स ये थी, और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो सी है वो इस वर्थ की है, चाहे उनके बच्चों की है। और आपके इल्म में होगा कि जब ये रेफरेंसेस बने थे तो कमर जमान चौधरी साहब चेयरमैन नैब थे, और वो बिल्कुल इंक्लाइंड नहीं थे ये रेफरेंसेस बनाने के लिए। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी, और उन डायरेक्शंस पे फिर नैब ने इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ नहीं की, उसे उठाया और अदालत में जमा करा दिया। तो ये बिल्कुल क्लियर सी एक बात है कि नैब जानती थी कि, बल्कि हमेशा से जानती है, आज के दिन भी जानती है कि जो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं, अल्टीमेटली इसमें हमको एक दिन ये भी कहा जाएगा कि जी अब आपने इस केस को ख़त्म कराना है, इसमें बाइज्जत बरी कराना है। तो वो बहुत सी चीज़ें नैब छोड़ देती है, कुछ चीज़ें वो जो जज सज़ा दे रहा होता है वो छोड़ देता है। उसे भी पता होता है आज सज़ा मैं दे रहा हूँ या दिलवाई जा रही है, तो कल को बरी भी करवाया जाएगा। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली कि ये नैब का और हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसका ये एक अशराफिया के लिए एक ख़ास चैप्टर है कि जो कि सुनहरे अल्फाज से लिखा जा सकता है। ठीक, बिल्कुल ठीक है।